कैसा होगा आपके लिए मार्च का महीना, ख़ास तौर पर वो अगर ये है आपका बर्थडे मंथ और एनिवर्सरी मंथ, समथिंग स्पेशल कमिंग योर वे। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसा होगा आपके लिए मार्च का महीना। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ। हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब बटन ताकि ये वीडियोस आप तक मिलते रहें। मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इज़ दिस योर बर्थडे मंथ और ए स्पेशल एनिवर्सरी मंथ और कुछ खास इस कुकिंग। मुझे ज़रूर बताएं दुनिया के किस कोने से जुड़े हैं आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू दोज जिनका मार्च में है बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज, और साथ ही साथ स्पेशल होने वाला है ये बाकी नंबर्स के लिए भी। बात करते हैं नंबर 1 की। इफ़ यू बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th एंड 28 किसी भी महीने के, सो आप हैं नंबर 1 सूर्य से जुड़े, और इस साल का नंबर भी है 1, 2026। मार्च का महीना जुपिटर की प्रेजेंस है, मार्च का नंबर भी है 3, और जो ज़ोडिएक साइन की रूलिंग है वो भी है गुरु की। तो आप सब पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? दिस इज़ द मंथ। अगर आप वेट कर रहे थे नया घर लेने की, और आप वेट कर रहे थे प्रपोज करने की, और पर्सनल रिलेशनशिप में मैनी ऑफ यू माइट से उनकी इंगेजमेंट हो सकती है। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खास है ये महीना। हाँ, ध्यान ये रखना है, हैव अ बजट इन प्लान। तो रिलेशनशिप के लिए इफ़ यू आर ऑलरेडी इंगेज, इफ़ यू आर मैरिड, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं आप, तो ये समय वो है अपने परिवार को अपने पास और लाने का। जो अगर गलत फहमियाँ हैं, मिसकम्युनिकेशन है, वो आप दूर कर सकते हैं। अ ब्यूटिफुल मंथ, और ख़ास है अगर आपका ये हैप्पी बर्थडे और सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी का भी मंथ है। वेल, विशिंग यू अ ग्रेट मंथ। जॉब और फाइनेंस के दृष्टिकोण से क्या कहूँ, ट्रैवल के कुछ चांसेस हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रैवल पे जाएं, और शॉर्ट टर्म आपका वेकेशन हो सकता है। जॉब पे ध्यान आपको ये रखना है इस महीने नहीं, आने वाले महीने में, कि बॉस के चेंज होने के चांसेस हैं, या आप जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको मिलने में अभी डिले हो सकती है। सो मैनेज योर टेम्परामेंट, अपने एटीट्यूड पर और अपने गुस्से पर काबू रखें, अदरवाइज इट्स अ गुड मंथ। फाइनेंस के दृष्टिकोण से सेलिब्रेशन का मंथ है। कुछ शायद घर नया खरीदने की भी बातचीत चल रही, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, बट उससे आप खर्चों की जगह इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही है। ओवरऑल हेल्थ के दृष्टिकोण से कहूँगी कि थोड़ा सा वेदर को बदलते हुए देखते हुए अपने खाने की डाइट और हैबिट्स को चेंज करें। खास तौर पर अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं, जहाँ तक हो सकता है ओवर ईटिंग ना करें, और मीठे से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की और एंजाइटी और स्ट्रेस पिछले कुछ समय से चला आ रहा है, तो मैनेज आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल अ गुड मंथ फॉर यू, नंबर 1। बात करते हैं वो जिसका बर्थ है 2 का, यानी बॉर्न ऑन 2nd, 11th, 20th एंड 29th ऑफ एनी गिवन मंथ। तो आप पर जिस प्लैनेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है वह मून, चंद्रमा, यानी मन। इस महीने आपके मन को एक बहुत सुकून सा महसूस होगा। यू विल फील वेरी हैप्पी। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे भी जा रहे हैं, और अपनी फैमिली के साथ एक क्विक, या फ्रेंड्स के साथ क्विक शॉर्ट ट्रिप भी प्लान किया है। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है योर माइंड। जितना व्यक्ति अपनी दौलत को, अपनी ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता कितनी, उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने माइंड सेट को। एंड दिस इज़ अ बिग एडवाइस हियर। अगर आप हैं नंबर 2, आपकी सेहत हो या फाइनेंसेस हो, एवरीथिंग टर्न्स इन योर लाइफ बेस्ड ऑन हाउ यू फील। आपका मन अच्छा है तो यू फील सब कुछ कर सकते हैं, और अगर मन नहीं है तो आपको लगता है सब चीज़ बिखर रही है। नाउ दिस इज ऑल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्रोटेक्ट योर माइंड एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। कुछ रिलेटिव्स आ सकते हैं आपके पास, या हो सकता है यू आर प्लानिंग अ ट्रिप। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगर ये आपका बर्थडे मंथ है, और समथिंग स्पेशल। जॉब में थिंग्स विल बी फाइन, बट हियर इज एन एडवाइस। जब चीज़ें ठीक हैं वही समय होता है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, AI के समय में हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ पर इम्पैक्ट आ रहा है। व्हाट कैन यू डू टू अपस्किल?
जिस चीज़ ने आपको आज तक लाइफ में स्टेबिलिटी दी, बदलते समय के साथ ज़रूरी नहीं है आगे भी वही दे। सो नाउ इज़ द टाइम, स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, अपने लाइफ को आगे ग्रो कैसे करें। एंड दिस इज़ वेयर, जहाँ फाइनेंस की हम बात करें तो आज यू आर वेल कंटेंट, मनी इज़ फाइन। आगे जाकर अपनी लाइफ को स्टेबलाइज कैसे करें, वो परेशानी जो कल आए उसके लिए आज प्रिपेयर कैसे करें। स्टार्ट एनालाइजिंग बिकॉज दिस इज समथिंग, नाउ इज़ द हाई टाइम। रिलेशनशिप्स, जॉब, मनी, फाइनेंस, ओवरऑल इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। हेल्थ पे ध्यान ये देना है, यू इग्नोर। और आपकी हेल्थ इसलिए ख़राब नहीं होती कि वाकई तबीयत ख़राब है, इसलिए होती है व्हेन यू पाइल ऑन इमोशंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, साइनस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ख़ासतौर पर पेट भी ख़राब होता है अगर आपने मन में कोई बात रखी है जो कह नहीं रहे। ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस स्टार्ट डिटॉक्सिंग योर माइंड, स्टार्ट रिलीजिंग इमोशंस विच नो लॉन्गर शुड बी इनसाइड यू। अ ग्रेट मंथ फॉर यू। बात करते हैं नंबर 3 की। येस, दोज हु आर बोर्न ऑन 3rd, 12th, 21st or 30th of any given month. So a blockbuster month for you. Amazing month coming your way. Get ready, buckle up. बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। वो परफेक्ट इंगेजमेंट की डेट हो या शादी की डेट हो या घर में एक नया मेहमान आने वाला है, और यू आर एक्सपैंडिंग योर सेल्फ इन करियर। इट्स अ ग्रेट टाइम। हाउएवर, चीज़ें घटित होने से पहले यू शुड नॉट टॉक। बिफोर इट हैपन्स, डू नॉट ब्रैग अबाउट इट। And here is a big advice, don't ignore this. ये महीना आपकी फैमिली, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जॉब के दृष्टिकोण से थिंग्स आर गोइंग वेल। आपको अभी रियलाइज हो गया है कि अकेले से व्यक्ति ज़्यादा दूर नहीं चल सकता, मिल के चले। एंड यू आर डूइंग ग्रेट। जहाँ पे फाइनेंस की बात कहूँ तो अभी भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा माइंडलेस स्पेंडिंग पे, और यू गेट कैरिड अवे इन दैट मोमेंट, और फिर आपको लगता है काश नहीं किया होता। सो दिस रिक्वायर्स क्लैरिटी, दिस रिक्वायर्स पेशेंस, दिस रिक्वायर्स स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। सो उस सब के लिए ज़रूरी है आप रेगुलरली मेडिटेशन करें या स्टार्ट जर्नलिंग। रिलेशनशिप के लिए अच्छा महीना है, जॉब के लिए है, फाइनेंस यू हैव टू मैनेज। हेल्थ के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप, स्टे अवे from criticizing people, stay away from telling others कि क्या सही है क्या नहीं है। You are not here to fix others, you are not here to tell others क्या करें क्या नहीं करें। You are here just to ensure things are going fine. A great month and wishing a happy birthday to all number 3s here. बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका जन्म हुआ है 4 तारीख का, 13 तारीख का, 22 तारीख का, 31 तारीख का, यू आर रूल्ड बाय नंबर 4 राहु। जैसे नंबर 1 की एनर्जी है सूर्य की, 2 की है मून की, 3 है जुपिटर, 4 है राहु। राहु है अनप्रिडिक्टेबल। वन थिंग इज प्रिडिक्टेबल अबाउट राहु इज आप नहीं जानते अगला पल क्या होगा। इफ यू आर नंबर 4 तो शायद आपको स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा फील होगी इस महीने में, क्योंकि जो है आपके पास उसे एंजॉय नहीं कर रहे। आने वाले वक्त में जो दिक्कत आएगी उसको लेकर आप काफ़ी एंशियस हैं, इस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। रिलेशनशिप के मामले में यू हैव टू पुट एन एफर्ट। रिमेंबर, जो व्यक्ति देता है उसे मिलता भी है। वॉट यू गिव आउट कम्स बैक टू यू। रिश्तों में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपने बहुत समय से इग्नोर किया है, नाउ इज़ द टाइम। रिलेशनशिप वाइज, अदरवाइज विद योर सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, आप काम में काफ़ी बिजी हो गए हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। बट लेट मी टेल यू, जैसे व्यक्ति कितना भी बाहर घूम करके आए, उसको साथ अपना घर देता है, उसके 2 पैर देते हैं, उसको अपनी छत साथ देती है। इंसान बाहर कितना भी नाम कमा ले, लेकिन जहाँ उसे सुकून मिलता है, दैट इज़ देयर होम, दैट इज़ देयर लव्ड वन। असेस आपने अपनी प्रायोरिटीज़ कहाँ पे कर रखी है। नाउ इज़ द हाई टाइम टू ब्रिंग योर फैमिली टुगेदर। जॉब की दृष्टिकोण से कहूँ, यू आर डूइंग वेल। आई डू सी इन द कमिंग मंथ्स चेंज ऑफ योर जॉब, गेट रेडी नाउ। फाइनेंस की दृष्टिकोण से यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, कि आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं पर उसको लेकर स्ट्रेस और एंजाइटी ना रखें। हेल्थ, yes, this is the area where you have to start focusing because it seems कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पे है, हेल्थ उनमें से नहीं है। माइंडलेस, रेकलेस ईटिंग, चीज़ें चल रही हैं, डोंट इग्नोर योर हेल्थ।
विशिंग यू अ ग्रेट बर्थडे इफ दिस इज योर मंथ, और साथ ही साथ समथिंग गुड इज कमिंग ऑन योर वे। ओवरऑल दिस इज अ मंथ आपके मन में कुछ आइडियाज़ आएंगे टू डू। आइडियाज़ आर वर्थलेस अगर आप उसे इम्प्लीमेंट न करें, और आप समझ गए, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बात करते हैं नंबर 5 की। इफ़ यू बॉर्न ऑन 5th, इफ़ यू बॉर्न ऑन 14th और 23rd ऑफ एनी गिवन मंथ, देन यू आर नंबर 5, रूल्ड बाय मर्करी। ये महीना आपके फेवर में आएगा, पर इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट मंथ में आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बट दिस इज़ द मंथ, फाउंडेशन मंथ। रिलेशनशिप के लिए इट्स अ ग्रेट मंथ। फिर चाहे विजिट करना हो अपनी फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, या बिजनेस रिलेटेड ट्रिप्स भी बना रहे हैं जिसे आप नेटवर्किंग कह सकते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। वेल्थ से ही जुड़ी है आपकी हेल्थ की कॉन्वर्सेशन। आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, एंड सडनली यू आर लूजिंग फोकस। आपको ऐसा लग रहा है आपको अपने लिए टाइम है ही नहीं, एंड हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? आप खुद को। हियर इज़ व्हाट यू हैव टू फिक्स। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज स्टार्ट एवरी डे योर टू डू लिस्ट। मुझे करना क्या है, इस साल क्या अचीव करना है। हर चीज़ इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हर चीज़ पे टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम इज़ योर बिगर इन्वेस्टमेंट, तब आपको लगेगा रिजल्ट्स डिराइव नहीं हुए। सो फोकस करना है आपकी हेल्थ पे। हैव इनफ टाइम टू रेस्ट एंड स्लीप, जो आप अवॉइड कर रहे हैं। जॉब के दृष्टिकोण से कहूँ, ग्रेट टाइम, सम न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग योर वे, और अगर आप अपने बिजनेस में ही हैं तो लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। उसी वजह से आपका फाइनेंस भी बहुत ग्रो करेगा। वेयर माय वर्ड ऑफ कॉशन फॉर यू इज, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले उन्हें पढ़ लीजिए, एंड डोंट गो विद द वर्ड। बस चले तो लोग अपने शब्दों से ताजमहल को भी बेच आए, व्हाइट हाउस को भी बेच आए, पर अगर डॉक्यूमेंट्स में है, दैट इज व्हाट इज ट्रू। सो यू रियली हैव टू स्टार्ट एनालाइजिंग on not the words said but what is written in the documents. Remember, devil is in the details. सामने वाला कह कुछ और रहा है, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, the word is what's written on the document. Go with that. Wishing you a very very happy birthday. Overall a great time for you. बात करते हैं नंबर 6 की। अगर आपका जन्म हुआ है 6 तारीख का, 15 तारीख का या 24 तारीख का, then you are number 6, ruled by Venus. अब इस महीने में ये यही होगा कि कहते हैं ना, एक साथ दोनों हाथों से व्यक्ति बटोरे। दिस इज द मंथ, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम योर वे। काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में वेडिंग की डेट फाइनलाइजेशन हो, या इंगेजमेंट की हो, या घर में नया मेहमान आ रहा है, या नया जॉब, और बाइंग दैट होम। अचानक से आपको ऐसा लगेगा चीज़ें बनने लगी हैं। वर्ड ऑफ कॉशन, डोंट टॉक अबाउट इट। चीज़ों को घटने दीजिए। बी ग्रेटफुल, डोंट स्टार्ट शोइंग ऑफ। अ ग्रेट टाइम फॉर योर पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड अ ग्रेट टाइम फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ती है जब उसे वापस री इन्वेस्ट करें, तो गिव इट अ थॉट। वेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। हो सकता है आपका जॉब स्विच हो जाए, या यू मूव इन टू अ डिफरेंट जॉब, और यू गेट अ प्रमोशन। स्टार्स आर रियली हैप्पी विद यू। तो इस वजह से आपके फाइनेंस में भी इम्पैक्ट अच्छा होगा। पर हाँ, वन थिंग यू हैव टू रियली पे अटेंशन। जो काम आप कर रहे हैं, डोंट टेक क्रेडिट फॉर योर सेल्फ। मेक श्योर यू आर रियली अप्रिशिएटिंग हर वो व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा है, आपको सक्सेस में हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। फैमिली को साथ लेकर के चलिए, फैमिली से दूर भागना नहीं है, और जितना आप भागेंगे उतना आपकी सक्सेस आपसे दूर भागेगी। कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एवरीथिंग यू वांट इज राइट देयर फॉर यू। अकेले से नहीं, मिलके आपको एंजॉय करना है। हेल्थ के लिए अ बिट कॉशियस। पिछले कुछ समय से शायद अनएक्सप्लेन्ड कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं जो छोटी मोटी समझ के आप इग्नोर कर रहे हैं। द टाइम इज यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग। द टाइम इज सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। उस फ्यूचर में ले जाएगा आपको आपका ये शरीर। अगर उसको इग्नोर करेंगे तो ये गाड़ी अभी से ही स्टॉप पे नहीं पहुंचनी चाहिए। डोंट इग्नोर योर हेल्थ, क्योंकि वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी गिफ्ट है। बात करते हैं नंबर 7 की। इफ़ यू बॉर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी गिवन मंथ, तो ये नंबर है 7 केतु से जुड़ा।
इस महीने आपको मन में बहुत सुकून और शांति मिलेगी। यू विल फील फुलफिल्ड, यू विल फील कि सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग अवे, इज़न्ट दैट ब्यूटिफुल, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर सीकिंग। दिस इज़ द मंथ। अगर आप ध्यान भी करते हैं, आपको ध्यान ऐसा लगेगा कि मन लग गया, आपका मन भटक नहीं रहा। दिस इज़ द मंथ आपको स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ, और स्पेंड टाइम विद अ लार्जर ग्रुप, और गेट अ बिट मोर सोशल। आपको बहुत सपोर्ट करेगा ये जो आपकी चेंज ऑफ हैबिट होगी आपको जॉब में भी। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, काम की रिसर्च बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरा स्किल होता है अपने काम के बारे में बात करना, जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाना है। दिस इज़ द मंथ यू हैव टू टॉक अबाउट योर वर्क, क्योंकि AI आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। वॉट इज़ दैट यू आर एडिंग वैल्यू, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि आप काम के तो अच्छे हैं, लोगों को पता भी तो चले आप काम में अच्छे हैं। Money wise, you have very limited needs. You don't expand yourself. And I want you to expand yourself, splurge on yourself. This is the month. Good is coming your way. चाहे वो रिश्तों से जुड़ा हुआ हो या आपका जॉब से लेकर. But prepare for the future now. The way the world is changing, you are one of the numbers which can really be proactively ready. क्योंकि आपका नंबर वो है। बाहर लोग AI की बात कर रहे हैं, लेकिन उस AI को मैनेज कैसे करें, उस नंबर में से एक आप हैं जिसे बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है। गेट रेडी फॉर अ स्विच इन योर करियर। किस करियर में जाएंगे? यू हैव योर स्किल्स, जस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट बिल्डिंग दैट स्किल नाउ। हेल्थ के दृष्टिकोण से कहूँ, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं। वो आपके लिए संजीवनी का ही काम करती है। और पानी पीने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। थोड़ा सा पैरों में दर्द इस महीने बढ़ सकता है, सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर फीट। और हाँ, आपको दवाई बाहर की नहीं, अंतर्मन की चाहिए, और नेचुरल मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगी। विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे अगर ये आपका भी मंथ है। एंड नंबर 6, सेलिब्रेशन टाइम फॉर यू एज वेल। बात करते हैं नंबर 8 की। अगर आपका जन्म हुआ है 8 तारीख का, 17 तारीख का, 26 तारीख का, देन यू आर नंबर 8। शनि का है ये अंक। इस महीने आपके लिए भी खास होगा। आपको बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं जॉब में। अगर एनुअल बोनस का वेट कर रहे थे, या अचानक से एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर वो आप ऑकल्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अपने जॉब में हैं, अपना सर्विस का बिजनेस है, या किसी भी काम में है। अ ग्रेट मंथ। रिलेशनशिप के लिए आपको अपने रिलेशनशिप में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, एंड दैट वन स्किल इज पेशेंस, शुक्राना। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आई फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अब आप सीख गए हैं, तो जो ये मेच्योरिटी है इज गोइंग टू पे यू बैक, पे यू बैक। पहले तो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इस महीने आपके रिश्तों के लिए अच्छा है। आपको ध्यान इस बात का करना है कि डोंट ब्रैग अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज़, आपका डाउट दूर हुआ है और आपको क्लैरिटी मिली है, विच इज़ अ ब्लेसिंग। जॉब में यू आर डूइंग गुड, लेकिन आपकी सबसे बड़ी सोच प्रॉब्लम ये है कि भविष्य को लेकर आप आज नहीं जीते। भविष्य को लेकर आप आज परेशान होते हैं। यू नेवर लिविंग द मोमेंट। एक चीज़ ठीक होती है, फिर दूसरे की टेंशन। थ्रो अवे द टेंशन अवे फ्रॉम योर लाइफ एंड स्ट्रेस। देर इज समवन, देर इज अ सुपर पावर विच विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज यू डू द राइट थिंग। फाइनेंस, डू नॉट वरी। जो अगर आप काम कर रहे हैं, यू आर एडिंग वैल्यू टू अदर्स, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, एंड गेट रेडी फॉर द चेंज इन द ग्लोबल इकॉनमी एंड चेंज विद द टेक्नोलॉजी। इसे आपसे ज़्यादा बखूबी और कौन जानता है, क्योंकि आपने पढ़ाई कुछ करी, काम कुछ और कर रहे हैं, फिर उस काम को बदला। नाउ इज़ द टाइम, बी अहेड ऑफ द कर्व। कुछ नया सीखना है, क्योंकि जो बदलते समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। ग्रेट टाइम फॉर यू। आई वुड सजेस्ट यूज़ इट एज एन इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या कर सकते हैं। सो बदलते हुए समय में यू बिकम अ वैल्यूबल एसेट। हेल्थ के दृष्टिकोण से यस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हेल्थ को लेकर के, पर उसे आपको अपनी आदतों में और खान पान में बदलना है। इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। बेस्ट वे टू मैनेज इज एवरी डे गो फॉर अ वॉक। नेचर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। विशिंग अ हैप्पी बर्थडे अगेन। बात करते हैं नंबर 9 की। अगर आपका जन्म हुआ है 9 तारीख का, 18 तारीख का, या 27 तारीख का, देन यू आर नंबर 9, रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स। ये महीना भी खास है, और साथ ही साथ आने वाला महीना भी बहुत खास है आपके लिए।
रिलेशनशिप की दृष्टि से बहुत अमेजिंग टाइम है। हाँ, वर्क रिलेशनशिप में गड़बड़ी ना करें। होल्ड ऑन योर टेम्परामेंट्स और एंगर, गुस्से को काबू में रखें। एंड हियर इज वाई, जिस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको होने में अभी समय है। दूसरों को ब्लेम मत करिए। इंसान सबसे बड़ी गलती करता है शिकायत करने की, ब्लेम करने की। लोग शिकायत करते हैं, क्यों सूर्य सुबह इतनी जल्दी आता है, क्यों रात इतनी जल्दी हो जाती है, क्यों रास्ते में ट्रैफिक इतना होता है, क्यों लोग ऐसे हैं। हर चीज़ को बदलने की कोशिश करता है जो बदलती नहीं, क्योंकि सबसे आसान है खुद को देखें आईने में और कहें मुझे इसे बदलना है। आपको अपने जीवन में कुछ आदतों को आज बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई मैजिक पिल दुनिया में कहीं नहीं है जो बाकियों को बदले। अगर आपको अपना जीवन बदलना है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ नाउ। और सबसे बड़ी चीज़ आपका गुस्सा, दैट इज़ वन थिंग वेयर यू हैव टू फोकस। जॉब वाइज यू हैव अमेजिंग स्किल, यू आर डूइंग वेल, लेकिन आपको घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है आते वाले समय की। फाइनेंस को लेकर आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन यू डू नॉट हैव विजिबिलिटी कि आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, ग्लोबल इकॉनमी बदल रही है। हियर इज़ वन थिंग, सबसे पहले मन से डर निकालें कि मेरा आगे क्या होगा। ये सोच के लोगों की जॉब्स जा रही हैं, ये बात सबको पता है। दुनिया बदल रही है, जो इंसान करते थे काम आजकल एआई बॉट्स कर रहे हैं। तो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि इस बदलते समय में हाउ कैन आई ऐड वैल्यू, एंड एग्जैक्टली ये होनी चाहिए सोच। और आप बहुत स्मार्ट हैं, खासतौर पर व्हेन इट कम्स की फ्यूचर टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें। स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। हेल्थ को लेकर आपकी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, या तो ब्लड प्रेशर की, या कोलेस्ट्रॉल की, या अननेसेसरी जो स्ट्रेस आपने बना रखी है। बेस्ट इज़ एवरी सिंगल डे ट्राई टू गो फॉर वर्कआउट। अगर रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 4 से 5 बार। यू विल हैव योर माइंड क्लियर, यू विल फाइंड मोर क्लैरिटी, और आपको बहुत अमेजिंग आइडियाज़ भी आएंगे। पर हियर इज़ अ थिंग, आइडियाज़ किसी काम के नहीं है अगर आप उन पे अमल ना करें। आपको बहुत टाइम से एक थॉट आया हुआ है कि मुझे ये नया काम करना चाहिए, यूँ कहूँ तो दिस इज़ द टाइम। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। ये थी हमारी बातें आज नंबर 1 to 9 की, वो उनके लिए जिनका बर्थडे है मार्च में, पर साथ ही साथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। हियर इज़ वन वर्ड टू ऑल ऑफ यू माई एक शक्ति फैमिली मेंबर्स। अगर आपको अपना जीवन बदलना है, कोई और आके आपका जीवन नहीं बदलेगा। यू हैव टू, क्योंकि गाड़ी आपकी, ड्राइवर सीट पे आप हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई और आके गाड़ी चलाए। फ़र्क बस इतना है कि अब जिस रास्ते पे आज तक आपको स्टेबिलिटी मिली, उस रास्ते पे आगे शायद बदलाव आ गया है, तो आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। रास्ता बदलने के लिए गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, और जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये भी तो पता हो वहाँ पे क्या चाहिए। तो अगर आपको अपना करियर बदलना है, लाइफ बदलनी है, तो ये देखें कि क्या नई चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और अभी तक अगर आपने हमारी एक शक्ति कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ। वी हैव सम अमेजिंग थिंग्स देयर गोइंग ऑन। वुड लव टू सी यू इन आवर सोलो एज फैमिली। विशिंग यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी मंथ ऑफ मार्च। टेक केयर।